हेलो गाइज, माय नेम इज अली अहमद खान। मैं इस वीडियो में सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा जो ओला S1 प्रो, ओला के जितने भी स्कूटर हैं, ओला S1 प्रो, ओला एयर, ओला एक्स प्लस, ओला एक्स, ओला S1, सारे जितने भी हैं ओला कंपनी के, जितने भी ओला के स्कूटर हैं, उनका सबका सेम प्रोसेस है बुक करने का। एक तो होता है ऑनलाइन प्रोसेस और एक होता है ओला एक्सपीरियंस सेंटर में जाके बुकिंग करने का प्रोसेस। तो अभी क्या है ना कि पहले जब बुकिंग करते थे, पहले लोग बाग ओला S1 प्रो या कोई भी बुकिंग करने जाते थे लोग बाग, तो पहले ऑनलाइन करते थे। ऑनलाइन के द्वारा बुकिंग करने में बहुत से झंझट होती थी और बहुत सा बंदे कर नहीं पाते थे बुकिंग। अभी क्या हो गया है कि हर जगह के लिए ओला ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर खोल दिए हैं। अब ये क्लेम करते हैं कि ओला के एक्सपीरियंस सेंटर 20 किलोमीटर के दायरे में आपको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वहां से थोड़ा सा बुकिंग का प्रोसेस भी बहुत सीधा हो जाता है। आप ओला एक्सपीरियंस सेंटर में जाएंगे। अब आपको मैं पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ किस तरीके से बुकिंग होती है। ओला S1 प्रो बुक किया था मैंने, उसी के रिगार्डिंग में जितने भी जानकारी है उसके थ्रू मैं बताऊंगा। आप भी करेंगे तो आपको भी आसानी होगी। ये सारा प्रोसेस हुआ था मेरा ओला के एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर। बुक किया था 29 फरवरी को, मतलब 29 फरवरी को मैंने बुक कर दिया था ओला एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर। उसके बाद 999 की मैंने डाउन पेमेंट, एक स्प्लिट पेमेंट होती है, वो करी थी मैंने ओला एक्सपीरियंस सेंटर में ही 29 सितंबर को। तो ओला का एक 999 की पेमेंट होगी, स्प्लिट पेमेंट कहते हैं उसको। उसके तुरंत बाद ही आपकी डाउन पेमेंट ली जाएगी। अगर आप जितना करना चाहें, यह आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड होगा। कोई बंदे अपने सिविल स्कोर से कम 15-15 हजार रुपए देकर या जीरो डाउन पेमेंट पे भी ले पाए। अभी मैंने जो डाउन पेमेंट दी थी वो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिखा दूंगा। 38,871 रुपीज की मेरी डाउन पेमेंट थी। मेरा लोन प्रोसेस शुरू हो चुका था। मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की डिटेल हो गई, ये सारी चीज मेरी प्रोसेस की गई थी, वेरीफाई की गई थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे, ये सारा कुछ हुआ था उस दिन। उसके बाद घर पर जाके आपको वेट करना है। ये प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है आपका। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद आपका घर जाकर आपको वेट करना है। कुछ नहीं करना है, घर जाकर वेट करना है। और कितना वेट करना है वो सारी डिटेल में इसी वीडियो में समझा दूंगा। कितने दिनों बाद मेरे को मिलेगा या मेरे को मिला है, जितना जो जो कुछ है वो सब कुछ समझाऊंगा मैं। कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन में, मतलब कि 7 से 10 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। वो आपको कॉल पर ही बताना है। मेरा कॉल आया था 11 दिन के बाद, मतलब 29 फरवरी को बुकिंग किया था। उसके मेरे को 11 मार्च के करीब में मेरे को कॉल आई थी। तो इतना दिन लग गया मेरे को आधार का वेरिफिकेशन, आधार का OTP के लिए। फिर उसके तुरंत बाद आपको वाहन का एक OTP आएगा। वो भी आपको उसी टाइम बताना है, वो कॉल पर ही बताना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 1 से 2 दिन का टाइम, थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है। मतलब जैसे मेरा 11 तारीख को हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि मैंने एक्सपीरियंस सेंटर से सारी नॉलेज लेता रहता था, मैं टच में रहता था, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस सेंटर पास में ही था। मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो क्या हुआ कि मैंने जब मेरा आधार OTP वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद वाहन की OTP वेरिफिकेशन होनी थी, वो मैंने पता करा आधार OTP के तुरंत बाद। तो उन्होंने बताया या तो आज ही हो जाएगा या फिर 1-2 दिन के अंदर होगा। तो मेरा उसी दिन हो गया था। पर इसमें क्या है कि 800 रुपये रजिस्ट्रेशन की फी लगती है, वो पहले से ही आपकी पेड है, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं होगा। आपको मैसेज में दिखाएगा, मैसेज आएगा आपके पास बाकायदा, उस पर 800 रुपये रजिस्ट्रेशन का कुछ वाहन का होता है, वो आपको मैसेज आएगा। तो आपके 2 OTP हो गए। 2 OTP के बाद एक तीसरा OTP और होता है। अब तीसरा OTP आएगा फेम टू सब्सिडी के लिए। फेम टू सब्सिडी आपकी 26 मार्च तक, 26 मार्च तक वैलिड है। अगर आप उससे पहले बुकिंग कर लेते हैं ओला या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये OTP आया था मेरे को 1 वीक बाद, 1 वीक के बाद आया था। मतलब मेरे को 11 मार्च के टाइम पे ये आ गए थे मेरे को आधार कार्ड का OTP और वाहन का OTP। ये तीसरा जो OTP आया था मेरे को, आया था ये 18 तारीख को, 18 तारीख को आया था। तो 18 तारीख को आया था। और इसके अलावा ये OTP आएगा आपका, जिस नंबर से आपने मोबाइल नंबर आपने जब एक्सपीरियंस सेंटर में देंगे उस पर आएगा। ये आपके उस पर नहीं आएगा जो आधार से लिंक होगा।
जो आपका आधार से लिंक होगा या सेम होगा तो उसी पे आ जाएगा, या अलग वो नंबर होगा तो उस पे आएगा। जिस नंबर से आप ओला एप्लीकेशन आपने चालू करी थी ना आपने, उस टाइम वो नंबर पे आएगा आपका फेम 2 का सब्सिडी का मैसेज। तो आपके 3 ओटीपी हो गए। 3 ओटीपी के बाद अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट रहेगी उसका वेट करना है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मेरी है 18 मार्च, वो बहुत पहले निकल चुकी है, आज है 20 मार्च। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बोला है, मैंने पता करता रहता था क्यों एक्चुअली क्या था कि वहाँ ये एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर मैंने जो भी 18 मार्च से भी पहले मैंने कई बार जाके पता करा था, तो उन्होंने ये बोला था कि ये इसमें टाइम लगता है, और जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उस तक आप वेट करो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ टाइमिंग का इशू होता है तो हम आपको बता देंगे। 18 मार्च को मैं गया था ओला एक्सपीरियंस सेंटर, और वहां पर मैंने पता करा था कि मेरी आज डिलीवरी थी और अभी तक क्यों नहीं आई है। उन्होंने ऑन द स्पॉट पता करा था कि ये जो स्कूटर है लखनऊ से निकल रहा है। मतलब पहले क्या होता है कि अगर ये मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में क्या होता है ना कि पहले बेंगलोर से आएगा, बेंगलुरु से फिर ये लखनऊ जो हमारी राजधानी है उसमें उस पर जाएगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर प्लेट लगेगी, नंबर प्लेट लगने के बाद उसके बाद ये वहां से डिस्पैच होगी, डिस्पैच होने के बाद ये डायरेक्ट हमारे जो एक्सपीरियंस सेंटर है वहां पर आएगी। तो लखनऊ से निकल चुका है, ये उन्होंने पता करा था, और इन्होंने बोला था कि परसों मतलब 2 दिन के बाद शाम को आएगा, परसों शाम को आएगा, ये बोला इन्होंने। तो परसों शाम तक मैं वेट कर रहा हूँ अभी। और इसके अलावा आगे जो भी प्रोसेस होता है, मेरा ओला स्कूटर जब आएगा और उसकी जितनी भी नॉलेज होगी, जितने भी ईवी से इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई नॉलेज होगी, किलोमीटर में कितनी रेंज दे रहा है, कौन से नॉर्मल रेंज में या हाई स्पीड रेंज में, जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी मैं शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।